Yes, guys, we were talking about redemption of डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमने मेथड्स ऑफ रिडम्पशन की बात की थी और रिडम्पशन में हमने लमसम इंस्टॉलमेंट कन्वर्जन की बात की थी और उस पर पूरा डिस्कशन हो गया। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट वाले कॉन्सेप्ट पे हम आने वाले हैं। तो चलिए परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और वहां पे कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट में आपको बताया था मैंने दो केस बनते हैं। एक परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, टू परचेज फॉर होल्ड एज इन्वेस्टमेंट। परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन मतलब इधर हम डिबेंचर खरीदेंगे, हम अपने ही डिबेंचर परचेज करेंगे और इमीडिएटली हम उन्हें कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का मतलब एक तरह से वो रिडीम हो गए। एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू कैपिटल रिजर्व। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व। व्हाट वी आर डूइंग, सर हम अपने डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर कैंसिल हो गए तो लाइबिलिटी कैंसिल होगी तो डेबिट हो जाएगी विद फेस वैल्यू। जितना अमाउंट हमने उन्हें परचेज करने में पे किया परचेज प्राइस और जो फेस वैल्यू और परचेज कॉस्ट में डिफरेंस है द डिफरेंस इज प्रॉफिट, यानी फेस वैल्यू माइनस परचेज कॉस्ट, ये हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, for held as investment। दूसरा केस बनता है कि हम उन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करेंगे। दूसरा केस बनता है कि हम अपने डिबेंचर परचेज करेंगे और इन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ परचेज योर एंट्री विल बी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक विद परचेज कॉस्ट। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक विद परचेज कॉस्ट। हम अपना ही डिबेंचर परचेज कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज कर रहे हैं, तो इसको पूरा नाम हम दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। ये हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए, असेट क्रिएट हो गई और पेमेंट हो गया बैंक से, तो इसको हम बोलेंगे पूरा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमने ये इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, ये इन्वेस्टमेंट्स हमारी बैलेंस शीट में आ गए एज एन असेट। हमारे डिबेंचर हमारे पास ही अभी कैरी हो रहे हैं एज अ लाइबिलिटी। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि हम ओन डिबेंचर को कैरी कर रहे हैं और कैरी करने के बाद इन्हें हम या तो कैंसिल कर देंगे इन फ्यूचर या इन फ्यूचर हम इन्हें रीसेल कर देंगे। कैंसिलेशन, रीसेल, या तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे या रीसेल कर देंगे। कैंसिल करते हैं तो एंट्री विल बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व।
डिबेंचर फेस वैल्यू से डेबिट होगा, ओन डिबेंचर परचेस कॉस्ट से क्रेडिट होगा, और कैपिटल रिजर्व इज फेस वैल्यू माइनस परचेस कॉस्ट। और यदि हम रीसेल कर देते हैं तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू जनरल रिजर्व, सेल प्राइस परचेस कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस परचेस कॉस्ट। रीसेल पे जो प्रॉफिट होगा वो पी&एल में ट्रांसफर हो जाएगा या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन कैंसिलेशन पे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर पे यदि प्रॉफिट है तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, और रीसेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होता है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो उसे हम पी&एल या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, बट कैंसिलेशन का प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल बेसिक एंट्रीज बनी हमारे पास कि हमने कैंसिलेशन कर दिया, इन्वेस्टमेंट की तरफ होल्ड करके बाद में कैंसिलेशन कर दिया या रीसेल कर दिया। अब इसके अंदर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट से रिलेटेड इन केसेस, यदि हम इन्वेस्टमेंट को डेट ऑफ इंटरेस्ट पे परचेज कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम इन्वेस्टमेंट को डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे नहीं, डेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं, दो इंटरेस्ट डेट के बीच में कहीं परचेज कर रहे हैं तो वहां पे इंटरेस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। केस लिखेंगे, इफ परचेज बिटवीन टू इंटरेस्ट डेट, if debentures are purchased between two interest date, यदि डिबेंचर को दो इंटरेस्ट डेट के बीच में खरीदा गया है तो if debentures are purchased between two interest date, तो यहां पे परचेज में अक्यूरेट इंटरेस्ट का भी एंट्री बनेगी। तो परचेज की एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, डिबेंचर या ओन डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब समझने का पॉइंट क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पे करके आना पड़ेगा। ये कौन सा अमाउंट है, ये है एआई, अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ परचेज। ये वो इंटरेस्ट है जो लास्ट इंटरेस्ट डेट से परचेज की डेट के बीच का इंटरेस्ट है, जो हमने एट द टाइम ऑफ परचेज पे करके आना है। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से परचेज की डेट तक का इंटरेस्ट। नेक्स्ट, interest on debenture in case of own debenture। जब हमारा ओन डिबेंचर का केस है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे पे होगा, उसकी एंट्रीज क्या होंगी। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर।
देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां जो इंटरेस्ट है ये टोटल इंटरेस्ट है, ये आउटसाइडर इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट ओन डिबेंचर इंटरेस्ट है। पहले टोटल इंटरेस्ट ड्यू करना है, आउटसाइडर का इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफर करना है, ओन डिबेंचर में मिलने वाला इंटरेस्ट ओन डिबेंचर में ट्रांसफर कर देना है, एंड देन आउटसाइडर का पेमेंट कर देना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब कोटेड प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस एआई। जो कोटेड प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कोटेड प्राइस, कॉस्ट भी उसी के अंदर है और अक्रूड इंटरेस्ट उसमें एडेड है, दैट इज नोन एज कम इंटरेस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डिबेंचर दैट यू आर परचेजिंग प्लस टिल डेट अक्रूड इंटरेस्ट, वो जब ऐड करके प्राइस कोट किया जाता है, दैट कोटेड प्राइस इज नोन एज कम इंटरेस्ट कोटेड प्राइस। एक्स इंटरेस्ट कोटेड प्राइस का मतलब है, एक्स इंटरेस्ट कोटेड प्राइस का मतलब है इट्स ओनली कॉस्ट, वो सिर्फ कॉस्ट है, उसमें इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो एक्स इंटरेस्ट कोटेड प्राइस के केस में हमें इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करके उसका पेमेंट करना है, और कम इंटरेस्ट कोटेड प्राइस के अंदर हमें कोटेड प्राइस का पेमेंट करना है, उसमें से कॉस्ट और एआई अलग अलग कर लेना है। बाकी चीजें कैलकुलेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज। वन मोर थिंग, जहां भी इंटरेस्ट की बात आती है ईयर एंड पे आपको पता है कहाँ ट्रांसफर होता है, पी&एल में, तो वो बेसिक एंट्रीज तो हमें ध्यान रखना ही है। तो ये सारा केस हुआ आपका परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट का। एक बार गो थ्रू कर लीजिए फटाफट से एंट्रीज प्रोसीजर को। पेज नंबर क्या है?
एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और डालेंगे, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, वैसे तो आपने किया हुआ है, फिर भी नोट करें। कंपनी कैन रिडीम डिबेंचर्स out of divisible profit. Company can redeem debenture out of divisible profit. Conditions are conditions are पहला point, required to create debenture redemption reserve, required to create debenture redemption reserve out of divisible profit, required to create debenture redemption reserve DRR out of divisible profit next point. DRR shall be equal to DRR shall be equal to 25% of the outstanding debenture. %25 of the outstanding debenture. Next point. Company required to invest a sum equal to 15% of the amount of debenture, 15% of the amount of debenture maturing during the year till 30th April. जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ एक डीआरआर का कॉन्सेप्ट भी है आपके पास कि कंपनी जितने भी डिबेंचर्स हैं, कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं कंपनी के, उन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अमाउंट का 25% तक डीआरआर यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड होना चाहिए।
और जितने भी डिबेंचर आप नेक्स्ट ईयर रिडीम करने वाले हो उसके 15% के इक्वल आप मनी को इन्वेस्ट कर देंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिन्हें आप बाद में सेल करके यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोनों पर्पस हैं। पहला, डीआरआर बनाने का पर्पस है ये इंश्योर करना कि आपके डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट किए बिना आप सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। तो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का एक पार्ट उनको दिखाने के लिए सिक्योर कर दिया है कि सर ये प्रॉफिट हम अब शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इतना हमने आपके लिए अलग से रखा है। तो बी रिमेन इंश्योर। और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कि जितने डिबेंचर्स का आप पेमेंट करने वाले हो उसके 15% का एक रिस्ट्रिक्शन है कि उतना कैश आप सेपरेट कर दें। डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे तो कैश रिलीज कर लो, कोई काम का नहीं है, और डीआरआर भी खत्म कर दो, कोई यूज का नहीं है। फिर आप उसे वापस जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आपने सेफ्टी दिखाने के लिए अलग रखा था, रिडम्पशन कर दिया है, दे आर फ्री। अब आप उस डीआरआर को वापस यूज में ले लो। इट्स जस्ट कि हाँ ठीक है यार, ये एक सिक्योरिटी है, सॉर्ट ऑफ मोर्टगेज, कि हमने आपके लिए प्रॉफिट रखा हुआ है, हम इस प्रॉफिट को काम में नहीं ले रहे हैं। वंस आपका पेमेंट हो जाएगा तब ये प्रॉफिट हम वापस काम में ले लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो प्रॉफिट उनका पेमेंट के लिए रखा है, वो प्रॉफिट उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रखा है, सेट असाइड किया। चलिए पहले मैं रिडम्पशन के क्वेश्चंस पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, Amritsar Limited issued 5 crore 10% debenture of 1000 each at 940 and debentures are redeemable in 5 annual installment. Pass appropriate entries in year 1 and 2. 1000 रुपीज का फेस वैल्यू का डिबेंचर है, 940 में इशू किया है। इट्स ऑन डिस्काउंट ऑफ 60 रुपीज। 5 करोड़ रुपीस के डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हो गया? 50,000। 50,000 ना, 50,000 डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं जिसका इशू प्राइस 940 है और 60 रुपीज पर डिबेंचर उस पर डिस्काउंट है। सो व्हाट विल योर फर्स्ट एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। Then debenture application and allotment account debit. Discount on issue of debenture account debit to debenture. ये दो इशू का एंट्री होंगे। अमाउंट बताएंगे। $50,000 मल्टीप्लाई बाय 940, 4 करोड़ 70 लाख। ₹4,70,00,000 इज द इशू प्राइस। 30 लाख रुपीस का इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया। इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दे। डिबेंचर कौन से हैं? 10% डिबेंचर। इंटरेस्ट का डेट गिवन है? नहीं, इंटरेस्ट का डेट गिवन नहीं है, तो हम एनुअली अज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट पे कर दे।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्ट कर देते हैं। 5 करोड़ पे 10%, 50 लाख। इस इंटरेस्ट को भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। देन हमें क्या बोला गया है, फाइव एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमें डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करने का मतलब 5 करोड़ का 5 इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल 1 करोड़ के डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है। तो नेक्स्ट ईयर हम 1 करोड़ के डिबेंचर का रिडम्पशन कर देते हैं ईयर 2 के स्टार्ट में। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि रिडम्पशन का डेट क्या है, ईयर एंड पे करना है, ईयर स्टार्ट पे करना है, कुछ भी नहीं बोला है। मार्च का डेट है, इशू का डेट क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सब इनकी अपनी मर्जी से चल रहा है। हम तो डिबेंचर का रिपेमेंट कर देते हैं ईयर स्टार्ट में। एंट्री 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 1 CR, ये 1 CR के डिबेंचर का रिडम्पशन हो गया। देन एट द एंड ऑफ द ईयर फिर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 4 लाख, 4 करोड़ का 10% 40 लाख, 40 लाख का इंटरेस्ट पे होगा अब, क्योंकि 1 CR के डिबेंचर्स तो रिडीम हो चुके हैं। बैलेंस डिबेंचर इज ऑफ 4 CR, तो 4 CR के डिबेंचर का 10% 40 लाख रुपीस। डन। अब इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब इसी तरह हर साल 1 CR के डिबेंचर का रिडम्पशन होता रहेगा और 5 साल में ये सारे डिबेंचर्स खत्म हो जाए। Bima Limited has issued 11% 5 lakh debenture of 100 each, redeemable on 31st March 2019 at a premium of 5%. The company offered 3 options to the debenture holder as under: 13% preference share of 10 each at 10.5, 14% debenture of 100 each at par, redemption in cash. The options were accepted as under: holder of 1 lakh debenture option 1, holder of 1 lakh debenture option 2, and holder of 3 lakh debenture option 3. The company carried out the redemption, passed the necessary journal entries.
डिबेंचर रिडीम करना है, रिडम्पशन के लिए हमने 3 ऑप्शन दिए। पहले 2 कन्वर्जन ऑप्शन है, या तो आप डिबेंचर के प्लेस पे प्रेफरेंस शेयर्स ले लें, दूसरा ऑप्शन आप 14% के नए डिबेंचर ले लें, और तीसरा ऑप्शन आप कैश ले लें। तो 1 लाख ने प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट किया, 1 लाख ने डिबेंचर लिया है, और बाकी 3 लाख ने कैश लिया है। ठीक है, एंट्रीज बनानी है। टोटल 5 CR के 5 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 5 CR के डिबेंचर्स हो गए हमारे पास, और वो प्रीमियम पे रिडीम करना है। रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना? 5%। सबसे पहले तो सारे डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर होल्डर में। कौन से डिबेंचर्स नहीं हमारे? 11%। 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अमाउंट लैक्स में ले लीजिए, तो 5 लाख इंटू 100, 500 लाख, 25 लाख, टोटल 525 लाख। अब रिडम्पशन के 3 ऑप्शन चूज हुए हैं, तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रिडम्पशन करने चल रहे हैं। मैं पहले एंट्रीज बनाता हूं, फिर अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्या लिया उन्होंने? प्रेफरेंस शेयर। कितने का था प्रेफरेंस शेयर? 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, और कितने में दे रहे हैं? 10.5 में। यानी प्रेफरेंस शेयर जो हम इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो यहां पे 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 10.5 में, सो वी आर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्रीमियम। सेकंड को हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 14% डिबेंचर, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, और थर्ड वाले कैश ले रहे हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तीनों तरह से रिडम्पशन हो गया। पहले होल्डर में ट्रांसफर किया, जो भी हमें उन्हें देना था रिडम्पशन पे, देयर फेस वैल्यू एंड द प्रीमियम। देन जिनको प्रेफरेंस शेयर्स देने उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको इक्विटी डिबेंचर्स देने उन्हें डिबेंचर्स, और जिनको कैश देना उनको कैश दे दिया। अमाउंट चेक करना है, कितना अमाउंट पे करना है। पहले डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर वाले केस में समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले केस में कितने डिबेंचर होल्डर्स ने प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट किया था? 1 लाख डिबेंचर होल्डर ने। व्हाट अमाउंट यू आर सपोज टू पे टू डिबेंचर होल्डर ऑफ 1 लाख? 1 लाख डिबेंचर होल्डर्स को आपको 105 रुपए देने थे। 100 रुपए उनकी फेस वैल्यू और 5 रुपए उनका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये पेमेंट आप कर रहे हो उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में, किस प्राइस पे इशू करके? 10.5 पे। तो बताइए कितने प्रेफरेंस शेयर्स देने होंगे? अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ऐसे ही निकलता है नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, 10 लाख। हमें उन्हें 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, तो डिबेंचर होल्डर 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, टोटल अमाउंट टू बी पेड 105 लाख, 100 लाख रुपीस कैपिटल और 5 लाख रुपी का प्रीमियम। डिबेंचर कितने लोगों ने डिबेंचर लिए? 1 लाख लोगों ने 105 रुपीस डिबेंचर की फॉर्म में लिए। कितने रुपए का डिबेंचर है? 100 रुपए का। कितने डिबेंचर्स देने हैं?
1,05,000 डिबेंचर्स देने हैं, 1,05,000 डिबेंचर देने हैं, 105 लाख, 105 लाख पूरा डिबेंचर्स की फॉर्म में पेमेंट हो गया। इनको कैश देना है बचे हुए को। कितने प्रेफरेंशियस निकल के आए? 10 लाख। 10 रुपए का एक प्रेफरेंशियल तो हो गया 100 लाख। कितने रुपए का प्रीमियम है? 50 पैसे। तो 10 लाख शेयर पे 50 पैसे से 5 लाख का प्रीमियम हो गया। ठीक है, इस एंट्रीज और अमाउंट की कैलकुलेशन को एक बार वापस चेक कर लें सब।
यस। क्वेश्चन नंबर 15। XYZ Limited has 5,000 10% debenture of 100 each. The interest on these debenture is paid half yearly, that is on 30th June and 31st December every year. तो डेट ऑफ इंटरेस्ट पता है हमें यहाँ पे। द कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी सिंकिंग फंड, ठीक है। ऑन 1st April द कंपनी परचेज्ड 500 डिबेंचर एट 95 कम इंटरेस्ट फॉर इमीडिएट cancellation. On 1st October 2022, company purchased 600 debenture of 90 each ex interest for immediate cancellation. जनरल एंट्रीज बनाने, ठीक है। पहले तो केस समझ लें। हम इंटरेस्ट 2 बार देते हैं साल में। कौन से डेट्स को? जून एंड दिसंबर। कंपनी ने फर्स्ट टाइम ओन डिबेंचर परचेज किया है 1 अप्रैल को। क्या ये इंटरेस्ट की डेट पे है? नो, 2 इंटरेस्ट डेट के बीच में। सेकेंड टाइम भी डिबेंचर परचेज कर रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर, ये भी 2 इंटरेस्ट डेट के बीच में। तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट का केस बनता है। तो पहले तो कैलकुलेशंस कर लें सारी, उसके बाद आगे बात करेंगे। परचेज ऑन 1 अप्रैल 22, परचेज ऑन 1 अप्रैल 22। कोटेड प्राइस कौन सी दे रखी है हमें यहाँ पे? कम इंटरेस्ट। कोटेड प्राइस गिवन है कम इंटरेस्ट। कितने डिबेंचर्स खरीदे हमने? 500 डिबेंचर्स ऑफ 95, 500 डिबेंचर एट 95 कम इंटरेस्ट। कोटेड प्राइस हो गया आपका 500 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 95। टोटल अमाउंट वी आर सपोज टू पे हाउ मच? 47,500 हमें पे करना है। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना, कम इंटरेस्ट कोटेड प्राइस है, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड। मुझे इंटरेस्ट अलग से चाहिए, तो इसमें से लेस कर लेते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। कहां से कहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके डेट ऑफ परचेज तक। हमने परचेज किया है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से पहले इंटरेस्ट कब दिया होगा हमने? 31 दिसंबर को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ का इसमें अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। 500 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और 3 मंथ का इंटरेस्ट। फेस वैल्यू इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे देते हैं बेटा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे ही होगा। 95 तो क्या है? कोटेड प्राइस है जिसपे आप खरीद रहे हो। डिबेंचर तो 100 रुपए का ही कहलाएगा ना। कितना इंटरेस्ट आया? 1250 रुपीज। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस 46,250। इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 50,000।
तो 50,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर को हमने 46,250 रुपीज की कॉस्ट में खरीद लिया, यानी हमें यहाँ पे 3,750 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। वापस कैलकुलेशन समझेंगे। वी परचेज्ड 500 डिबेंचर, वी परचेज 500 डिबेंचर, we purchased 500 debenture at 95 कम इंटरेस्ट प्राइस। तो टोटल अमाउंट जो हमने पे किया 500 इंटू 95, ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, यानी इसमें एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? मतलब क्या देने की, कौन सी थी? लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके डेट ऑफ परचेज तक। तो लास्ट इंटरेस्ट डेट वाज 31 दिसंबर, वहां हमने 1 अप्रैल को खरीदा है, तो 1 अप्रैल तक 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, माइनस किया, पता चला कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस है 46250। कॉस्ट प्राइस और फेस वैल्यू में कंपेयर किया तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट डेट ऑफ परचेज। नेक्स्ट हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर 22 को। तो 1 अक्टूबर 22 1 अक्टूबर 22 कितने डिबेंचर खरीदे? 600 डिबेंचर खरीदे, कितने रुपए में? 90 एक्स इंटरेस्ट। 6 यहां हमारी जो कोटेड प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब वही हमारे लिए कॉस्ट है। 600 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 90, 54,000 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 60,000। 6,000 रुपीज का हो गया हमें यहाँ पे प्रॉफिट। इस पे एआई कितना पे करके आना है? अक्रूड इंटरेस्ट टू बी पेड, कहां से कहां तक पे करेंगे? 600 डिबेंचर 100 रुपीज का ईच, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें कहां से कहां पे करना है? लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट ऑफ परचेज। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1 जून, इट्स 30 जून। 1 अक्टूबर को आप डिबेंचर खरीद रहे हो, अक्टूबर से पहले लास्ट बार इंटरेस्ट जून में दिया होगा हमने, तो 30 जून वाज द लास्ट इंटरेस्ट डेट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ का इंटरेस्ट यहां भी अक्रूड होता है। ₹1,500 हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। कैलकुलेशन को एक बार और क्लियरली समझ लें यहां पे। कैलकुलेशंस आर ओके? 2 बार हमने डिबेंचर खरीदा, दोनों बार अलग अलग एक्स इंटरेस्ट और एक बार कम इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट दोनों के केस में हमने कैलकुलेशन को समझ लिया है। एंट्रीज पे आते हैं। एंट्री नंबर 1, 1 April 22, own debenture purchase from market. Entry 10% debenture account debit to 10% debenture account debit
interest on debenture account debit to bank. Debenture purchase from open market for immediate cancellation. तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. डिबेंचर डेबिट होते हैं फेस वैल्यू से. फेस वैल्यू कितना था? 50,000. इंटरेस्ट 1250. पेमेंट कितना किया था? पेमेंट कम इंटरेस्ट प्राइस 47,500. बाकी प्रॉफिट किस में ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में 3750. आई थिंक इट्स 3750. चेक कर लो टोटल मैच हो रहा है ना. ठीक है, ये 1 अप्रैल के एंट्री, डिबेंचर कैंसिल भी हो गए. नेक्स्ट डेट 30 जून. इंटरेस्ट पे करना है. 30 जून को इंटरेस्ट पे करना है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना इंटरेस्ट पे करोगे? टोटल डिबेंचर कितने हैं आपके पास? टोटल डिबेंचर है 5000. सभी पे 6 महीने का इंटरेस्ट देना है. 5000 डिबेंचर, 100 रुपीज ईच, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितने महीने का? सभी पे देना है 6 मंथ का. सर इसमें से हम 1250 ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं, तो जो पे करके आ चुके हैं वो हटा दो, बाकी देना है. ₹23,750 का इंटरेस्ट देना. क्या ये सही है? क्या ये सही है? सबने कॉपी कर लिया है, किसी को कोई दिमाग लगाना ही नहीं है. सर दिमाग थोड़ी लगाना है, आपने बोल दिया हमने कॉपी कर लिया. ये आएगा, ये देना है. सोच लो और सोच लो. और सोच लो, क्या यही इंटरेस्ट देना है? अरे 1500 बाद में दिया है बेटा, जुलाई में दिया है. क्या कर रहे हो? अक्टूबर में दिया है वो. इतनी सी बात भी नहीं सोच पाओगे तो कैसे काम चलेगा?
500 डिबेंचर तो कैंसिल ही कर दिए ना। जो डिबेंचर कैंसिल होगा उस पर इंटरेस्ट कैसे दोगे? 500 डिबेंचर तो हमने परचेज करके कैंसिल ही कर दिए ओपन मार्केट से। तो जो डिबेंचर परचेज करके आपने कैंसिल ही कर दिया उस पर इंटरेस्ट कैसे दोगे? कैंसिल कब किया? अप्रैल में। कितने महीने का इंटरेस्ट देना था उनको अप्रैल तक? 3 महीने का। वो हम दे के आए। वो हम दे के आए। जब कैंसिलेशन हो गया तो कैंसिलेशन के बाद के पीरियड का इंटरेस्ट देना है? नहीं देना है ना, तो हटाओ ना उनको। पूरे पे इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो? कितना आया? 22,500 का इंटरेस्ट। नेक्स्ट डेट। इसने ईयर एंड बताया है क्या हमें? बुक्स क्लोजिंग डेट। बुक्स क्लोजर भी नहीं बताया। चलो, जून के बाद नेक्स्ट डेट। 1 अक्टूबर को क्या किया हमने? 1 अक्टूबर 22 को वापस डिबेंचर मार्केट से खरीद के कैंसिल कर दिए। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व। कितने डिबेंचर कैंसिल हुए? उनकी फेस वैल्यू कितनी थी? 60,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना कैलकुलेट किया था? 1,500। प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था? 6,000। बाकी पेमेंट हो गया 55,500 रुपए का। बैलेंस से उसका पेमेंट अमाउंट निकाल दी। ठीक है। 1 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट डेट। करेक्ट, 31 दिसंबर 22 इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट का अमाउंट बताएंगे हमें प्लीज। कैलकुलेट करके रखो, इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ मुझे एवरीवन। सभी इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लें। $19,500। पक्का? कितने डिबेंचर्स पे? 3,900 डिबेंचर्स पे ही अब इंटरेस्ट देना है हमें। 19,500। नेक्स्ट दिन 31 दिसंबर 22 ईयर एंड। जितना भी इंटरेस्ट पे किया है पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लाइए ऊपर का टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करके।
44,750। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा क्वेश्चन परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट का केस। एक बार सारी एंट्रीज वापस चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, purchase from open market, but we are holding it as investment. Sugandha Limited issued 10,000 12% debenture of 100 each on 1st April 21. Interest is payable on 30th September and 31st March every year. On 1st July 22, the company purchased 1,000 of its own debenture at 96x interest. On 1st January 23, company purchased 2,000 of its own debenture at 96 cum interest. On 31st March 23, company cancelled all its own debenture and closes its books on 31st March. पहले तो डिबेंचर इशू हुआ अप्रैल 21 में, इंटरेस्ट पेबल है सितंबर एंड मार्च में। जुलाई 22 को कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स 1,000 डिबेंचर्स मार्केट से परचेज किए 96 रुपीज में बट एक्स इंटरेस्ट। एंड देन जनवरी 23 में अगेन इट परचेज 2,000 इट्स ओन डिबेंचर और फिर मार्च 23 में ले जाके इसने सारे डिबेंचर्स को कैंसिल करके रिडीम कर दिया। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले। जुलाई 22 पहला ओन डिबेंचर परचेज किया, कोटेड प्राइस एक्स इंटरेस्ट है, कितना डिबेंचर परचेज किया 1,000 96 में, $96,000। ठीक है, इस पे एआई कितना दे के आना है 1,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। कब खरीदा हमने जुलाई में, लास्ट इंटरेस्ट डेट वाज मार्च। सितंबर और मार्च में इंटरेस्ट देते हैं ना, तो जुलाई से पहले कब दिया होगा मार्च में दिया होगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का। ₹3,000 3,000 का एआई पे करके आना। 1st January 23 quoted price and this time it is कम इंटरेस्ट। कितना डिबेंचर खरीदा 1st January 23 को 2,000 96 की प्राइस पे। पहले भी 96 था क्या? ओके
1 लाख। इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अलग कर दें। यस बेटा, कितना महीने का इंटरेस्ट है इसमें? करेक्ट, 3 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट डेट वो सितंबर। सितंबर के बाद 3 महीने का इंटरेस्ट इसमें भी है। कॉस्ट हो गया 1,86,000। ओके, चलिए एंट्रीज पे आते हैं। डिबेंचर वर इशूड ऑन 1st April 21। इट्स ऑन 1st April 21। बैंक अकाउंट डेबिट टू, डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं, 12% डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 10 लाख। April 21 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आनी चाहिए? 1st April 21 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा आना चाहिए? 30th September 22। इंटरेस्ट जुलाई को क्या हुआ था? जुलाई 23 है बेटा, जुलाई 22 है। ये तो अभी 21 ही चल रहा है। September 22, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 6 मंथ का इंटरेस्ट, 10,000 डिबेंचर पे 6 मंथ का इंटरेस्ट 12% की रेट से। $60,000। नेक्स्ट डेट 31st March 22। फिर इंटरेस्ट देना है। पूरा 60,000 अगेन। और इसी दिन एक एंट्री अपने आप बनानी है, कौन सी? P&L में ट्रांसफर करने की। बनाओ।
यस, पीएनएल में ट्रांसफर हो गया इंटरेस्ट। $1,20,000। अब पहली डेट आ गई 31 मार्च के बाद 1 जुलाई 22 को ओन डिबेंचर खरीदे हमने। एंट्री नहीं, नहीं, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओन डिबेंचर में जितने में खरीदे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस 96,000, इंटरेस्ट 3,000, पेमेंट 99,000। कितने ओन डिबेंचर खरीदे हमने यहाँ पे? 1,000 ओन डिबेंचर खरीदे 96 की रुपीस पे। 1 जुलाई के बाद नेक्स्ट डेट 30 सितंबर 22, इंटरेस्ट का डेट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। कितना बाहर वालों को देना है, कितना घर वालों को देना है, कैलकुलेट करना है। कितना बाहर वालों को देना है? बाहर वाले डिबेंचर कितने? 9,000 डिबेंचर होल्डर बाहर वाले हैं और 1,000 ओन डिबेंचर है हमारे। तो 9,000 पे तो पूरा 12% 6 मंथ का। 9,000 पे तो पूरा 12% 6 मंथ का कितना बनता है? 54,000। घर वाले 1,000 डिबेंचर, उस पे देना है 3 महीने का या उस पे पूरा देना है? 3 महीने का देना है क्योंकि 1 जुलाई को खरीदे थे। 1 जुलाई से पहले का तो दे के आए हैं हम उनको। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का ही देना है। 3,000 टोटल 57,000। ये कैलकुलेशन ध्यान रखना। 30 सितंबर को बाहर वालों को तो पूरा इंटरेस्ट देना है, लेकिन जो ओन डिबेंचर हैं उन ओन डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट पे करना है, वो हम खुद को पे करेंगे। और खुद को पे करने के लिए इंटरेस्ट ऑन नॉन डिबेंचर क्रेडिट हो गया। 30 सितंबर के बाद नेक्स्ट डेट 1 जनवरी 23, फिर परचेज कर लिया हमने। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो कॉस्ट कितना है, 1,86,000। इंटरेस्ट कितना था? 6,000। पेमेंट 1,92,000। वर्किंग नोट बनाया हुआ है इसका हमारे पास। फर्स्ट जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट मार्च 23, इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अच्छा, एक एंट्री यहाँ पे, ये देखो, हाँ यहाँ पे इसको बैंक की कर देते हैं, सीधा बैंक की कर देना बेटा।
टू बैंक, डिबेंचर होल्डर वाले अमाउंट की जगह बैंक की कर देना, और एक एंट्री एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। फिर वही बाहर वाले कितने बचे अब, 7,000, उन बाहर वालों को पूरा 6 महीने का 42,000। ओन डिबेंचर कितने हैं, 3,000, लेकिन 1,000 पुराने हैं उस पे पूरे 6 महीने का, और 2,000 अभी खरीदे उस पे, 2,000 जो अभी खरीदे उस पे 3 महीने का, क्योंकि जनवरी तक का देके आए हम, 1 जनवरी तक का देके आए इंटरेस्ट ऑलरेडी। तो 1,000 पे 12% 6 मंथ, और 2,000 पे 12% 3 मंथ। टोटल 12,000। ठीक है, ईयर एंड, ईयर एंड पे बोल रहा है सारे ओन डिबेंचर कैंसिल कर दिए गए, तो इन सारे ओन डिबेंचर को कैंसिल कर देते हैं। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। कितने डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं, 3,000 जो ओन डिबेंचर थे हमारे, तो फेस वैल्यू हो गई उनकी 3 लाख। खरीदे कितने में थे, जाके चेक करके आते हैं हम, 186 और 96, 2,82,000, 2,82,000 में खरीदा था, इसका मतलब 18,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। एंड फाइनली सारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पी एंड एल में इस साल वाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 54,000, 57,000, 3,000, 1,14,000। और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर वो इनकम थी, वो भी पी एंड एल में, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 12,000, और 15,000 रुपए। जो इंटरेस्ट पे किया वो एक्सपेंसेस था, वो पी एंड एल में गया, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे इनकम हुआ वो भी पी एंड एल में गया। This is the complete question of own debenture when debentures are purchased for investment. इन दोनों क्वेश्चंस को आप वापस पूरा अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, एंट्रीज को एक बार वापस चेक करेंगे, कैलकुलेशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए काफी है आज के।